नमस्कार बंधुगण, मु संतोष कुमार महापात्र, डॉक्टर संतोष कुमार महापात्र, सॉरी ऑर्थोपेडिक सर्जन। आउ आज पुणी सैटरडे आपण मान को बोर करने पे आसीगली। जदि आपण मैंने रेगुलारली आम एपिसोडटा देखुंती तो आम बहुत दिन धरी एपिसोडटा कर चलचु। आम साप्ताहिक कार्यक्रम जो आम सबु सप्ताह जड़े नुआ नुआ कंसल्टेंट डॉक्टर को डाकी तांको टॉपिक उपरे आपण मानकर क्वेश्चन उत्तर नहीं था। तो एबे जो लॉकडाउन चली लॉकडाउन तो उठी गलानी कोविड पई लोक घरे रहउचंती, हॉस्पिटल जीवा आसिया पई टिके कष्ट अनुभव करूचंती। तो आमे किछिटा साहाय्य आपण को करि परचु। गत सप्ताह रे हमर कोरोना स्पेशल एपिसोड थिला, ताकू आमे एथर मध्ये कंटिन्यू करिछु। आउ एथर गत थर आपण कोरोना प्रॉपर विषय रे बहुत किछि सुनिले, आपण मानकर रिस्पांस भी बहुत भला थिला। आज रो एपिसोड रे आमे गोटे पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं आसीछु। आउ सेटा होय तो समस्ते टिके फेस करूथिबी, एंड दैट इज रिलेटेड टू द प्रेगनेंसी। तो एबे जो कोरोना महामारीटा चली एटा दिने नुहे दुई दिन नुहे 6-8 मास हो गलानी, आउ केते दिन चलिबो तार भी जणा नहीं। तो एही समय रे जो माने प्रेग्नेंट अछंती बा प्रेगनेंसी आपणैया पे चाहूचंती, तांका मन रे बहुत गुड़े क्वेश्चन थिबो, किंबा जार डेलीवरी अच्छी डेलीवरी हबार अच्छी तांका मन रे अनेक प्रश्न थिबो। तो से गुड़िक विषय रे आज सुनिबा। आम सहित विशेषज्ञ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट अछंती। आसंतु आमे समस्ते मिसी तांको वेलकम करिवा। वेलकम मैडम। मैडम होचंती डॉक्टर सुजाता कुमारी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, जयप्रकाश हॉस्पिटल। थैंक यू सर। मैडम, ये हमारा एपिसोड हर सैटरडे लोगों को बहुत बोर करते हैं तो लोगों को बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है मैडम, जोक्स अपार्ट। तो हमारे तरफ से ये प्रयास है कि लोगों को ऐसे भी कुछ सेवा दिया जाए ताकि लोग इधर उधर गूगल करके इधर उधर से कुछ नॉलेज नहीं गेन करें और प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट से लें। यस मैडम, थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताएं। मैं डॉक्टर सुजाता, मैं जयप्रकाश हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। आई एम ट्रेन्ड इन आईवीएफ एंड लैप्रोस्कोपी, और हम सारी गायनी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज होते हैं वो सबको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक टुडे। हाँ, तो अभी 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 एक चीज समझ में आता है कि जिसका जैसे प्रेगनेंसी वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हमारा देश इतना विशाल है तो एक बहुत बड़ा लोड प्रेग्नेंट लेडीज का भी होता है। तो मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहूंगा मैडम कि उन माताओं के लिए जो अभी प्रेग्नेंट हैं, उनको पता नहीं था कोरोना आने वाला है और प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उनसे स्टार्ट करते हैं जो फरवरी से पहले, जैसे दिसंबर में जनवरी में प्रेग्नेंट हुए हैं और उसके बाद कोरोना आ गया। तो उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे कि वो जो इन्फेक्शन ना फैले उनपे, तो उसके लिए क्या एडवाइस? देखिए, इन्फेक्शन ना फैले जो सबके लिए है वही आपके लिए है, बट विथ स्पेशल स्ट्रिंजेंट मेजर्स। मतलब आपको बाकी लोगों से और भी बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, ठीक है? जितना आप हर समय हर जगह सुन रहे हैं, हर मीडिया में आप एक फोन कॉल भी करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रिकॉशन मेजर्स ही सुनने को मिलता है बिफोर द फोन रिंग्स। तो आपके लिए भी वही प्रिकॉशंस मेजर्स हैं, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये जो मास्क है या फिर हमें जो हैंड सैनिटाइजेशन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है, फॉर दोज प्रेग्नेंट मदर्स जो घर पे रहते हैं, हु आर नॉट वर्किंग, उनके लिए ये सिर्फ उनको नहीं, उनको भी फॉलो करना है। जो उनके घर में रहते हैं, जो उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनको भी इक्वली वो अपने फर्ज को पूरी तरह से निभाना है कि हमें अपने घर की प्रेग्नेंट लेडी के लिए पूरी तरह से प्रोटेक्शन करना है। जैसे हमारा कुछ लोगों के लिए कोविड इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है, क्या प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन होने का डर ज्यादा रहता है? ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक या कुछ? अभी तो काफी दिन हो गया है। पहले मैं आपको आंसर दूंगी नो, एंड देन आई विल एक्सप्लेन। तो पहले है कि आंसर नो। सुनने में लगेगा कि नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो इन्फेक्शन तो ज्यादा ही हो रहा होगा। एक्सपेक्टेड भी, हम जो प्रेग्नेंट लेडीज को वनरेबल जोन में रखते हैं, बिकॉज जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं
देयर इम्यूनिटी इज ऑल्टर्ड बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसा देखा भी गया है कि जो फ्लू लाइक इलनेस होते हैं वो प्रेग्नेंट लेडीज में फ्लेयर अप होने की चांसेस रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर केप्ट एट मॉडरेट रिस्क जोन एंड दे आर द वल्नरेबल जोन। बट स्टिल अभी तक जितने भी केसेस आ रहे हैं, जो भी केसेस आ रहे हैं, जैसा रिस्क बाकी लोगों को है वैसा ही इन्फेक्शन होने का रिस्क प्रेग्नेंट लेडीज को भी है। ये क्या हो गया? तो ऐसे अगर मानो जैसे नॉर्मल पर्सन में जैसा सिम्टम्स आता है कोविड इन्फेक्शन के बाद, फीवर आता है, मेलेज आता है, बॉडी पेन होता है, नाक बहता है, स्मेल, तो ये जो नॉर्मल सिम्टम्स है प्रेग्नेंट लेडीज में कैसे सिम्टम्स लेके वो लोग प्रेजेंट करते हैं? सेम सिमिलर जो सिम्टम्स बाकी लोगों को होते हैं वही उनको भी होते हैं। उनके लिए कोई स्पेशल सिम्टम्स या कोई डिफरेंसेस अभी तक नहीं नोटिस किए गए हैं। उनको भी वही फीवर, सोर थ्रोट, हेडेक या आपको अनयूजुअल सिम्टम लाइक डायरिया, जो कॉमन सिम्टम्स जो सारी पॉपुलेशन फेस कर रही है, सिम्टम्स आर सिमिलर। तो ऐसे में अगर इतना एक बड़ा महामारी चल रहा है और अगर कोई कपल प्रेगनेंसी लेना चाहता है या लेना नहीं चाहता है, ऐसा इसको अवॉइड करना बेटर है, अभी कोरोना खत्म हो जाए फिर जाके देखेंगे, या कोई फर्क नहीं पड़ता कोरोना है वो चाहे नहीं हो? जो लोग जो न्यू कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा? देखिए, ये जो कोरोना आया है आप और हम देख रहे हैं, ये कोरोना कब जाएगा ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। ये कोरोना सेटल होने में 6 महीने लगेंगे, 1 साल, 2 साल, ये आंसर आपको कोई नहीं दे सकता है, ठीक है? तो इफ यू थिंक कि वी विल वेट, तो यू एंड वी डोंट नो हाउ मच लॉन्ग वी हैव टू वेट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि अभी तक जो भी केसेस हम देख रहे हैं, जितनी भी स्टडीज या जितने भी डेटाबेसेस आ रहे हैं, कहीं पे भी ये नहीं शो किया गया है कि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटीज आ रहे हो या बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हो। तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर योर प्रेगनेंसी, इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, सो माय ओपिनियन वुड बी टू गो फॉर इट, अदरवाइज इट्स योर चॉइस। ऐसा कोई मतलब बहुत लोगों का मन में आ रहा होगा कि अभी तो अर्ली है, क्या हम अबॉर्ट कर लें, या इस तरह का कोई? एब्सोल्युटली नो। सिर्फ कोरोना की वजह से अगर आप प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की प्लान कर रहे हैं, देन इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। कोरोना की वजह से आपको प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर अदरवाइज यू डोंट वांट दिस प्रेगनेंसी, और if you have any other issues, or your pregnancy is abnormal, that is a totally different issue. Then you can think of aborting it. But just suppose एक couple है who has been planning for pregnancy for 4 years and not able to conceive, and suddenly in this period of time they have conceived. So how can anybody say that you abort your pregnancy when we are coming with the data that these are quite reassuring कि आप अपने pregnancy को continue कर सकते हैं. So my advice will be, don't abort your pregnancy just for the reason that COVID-19 is prevailing. जैसे किसी माता में प्रेगनेंसी के टाइम में कोविड का सिम्टम्स आता है, तो उनको पहले क्या करना चाहिए? अभी सबसे पहले तो आप अपने हेल्थ केयर पर्सनल, आपके डॉक्टर, जहां पे भी आप अभी तक चेकअप कर रहे हैं, सबसे पहले उनको कांटेक्ट करिए। टू नो योर स्टेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना अपने आप को, अपने प्रॉब्लम को जानेंगे, आपके डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे, उतने में ही आप सेफ साइड में रहेंगे। सो आपको सबसे पहले जो करना है, you have to contact your doctor and you have to get tested yourself for this COVID-19. अगर आप पॉजिटिव हैं, that doesn't mean कि आपको सीरियस इलनेस होने वाली है या आपके ऊपर कुछ impositions लगने वाले हैं। The best you know your disease status, the best will be the outcome. उनके लिए कोई मतलब जैसे आप नॉर्मली मेडिसिन एडवाइस करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में, उनके लिए क्या एक्स्ट्रा एडवाइस करते हैं जिनको कोविड का सिम्टम्स आया है? जिनको कोविड का सिम्टम्स आ रहे हैं उनको भी उसी तरह से कैटेगराइज किया जाता है कि आर दे एसिम्टोमेटिक, माइल्ड सिम्टोमेटिक, या फिर उनमें सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स उनमें भी वही सारे जो मेडिसिन सप्लीमेंटेशन जैसे विटामिन सी एंड जिंक, दीज आर सेफ इन प्रेगनेंसी,
एंड बाकी जो आइवरमेक्टिन जो अभी ऐड करने के लिए जिसके रोल काफी हद तक आ रहे हैं इन कोविड-19, दैट इज ऑल्सो नॉट प्रूवन, ऑल्दो वो कैटेगरी जो सी में जाती है, बट स्टिल उसने कोई ये डेटा नहीं प्रूव किया कि उसकी वजह से मैलफॉर्मेशंस या कोई प्रॉब्लम्स बेबी में आ जाएंगे. तो द सेम मेडिकेशंस आर गिवन बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मदर ऑल्सो. कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं. प्रसन्नजीत पॉल पूछ रहे हैं, हाउ मच इज द रिस्क फॉर द बेबी टू गेट इन्फेक्टेड इफ मदर बिकम पॉजिटिव एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन. अगर आपकी मदर अगर कोविड-19 पॉजिटिव है, सबसे पहले तो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो हम बोलते हैं मदर से बेबी को ट्रांसमिट होना थ्रू द प्लासेंटा, फूल जो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में प्लासेंटा को, उसके थ्रू ट्रांसमिशन होने का चांसेस बहुत ही कम है. यहाँ तक कि हम तो शुरू में ये बोला जा रहा था कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है. 1 or 2 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें देखा गया है कि हाँ बेबी इज पॉजिटिव, बट स्टिल इट हैज नॉट बीन प्रूवन कि वो ट्रांसमिशन डायरेक्टली मदर से बेबी को हुआ है. सो वी कैनॉट कंक्लूड कि कोरोना एज सच इज ट्रांसमिटिंग द डिजीज टू द बेबी. और इवन जहां पे बेबी कोविड पॉजिटिव भी हो गया है, वहां पे भी सीरियस इलनेस या बेबी में कॉम्प्लिकेशंस ऐसा नोटिस नहीं किया गया है. सो इट इज नॉट ड्रामेटिकली चेंज नहीं हो जाएगा. So you can continue with your pregnancy and you have to be in contact with your doctor for the same problem. ऐसे तो मतलब बच्चों में भी कोविड के लक्षण बहुत कम पाए गए हैं. पॉजिटिविटी अमंग द चिल्ड्रन या फिर कोई सीरियस इलनेस बच्चों में नहीं हो रहा है, बट ये कारण नहीं है कि उनको भी फ्री छोड़ा जाए क्योंकि दे आर द Asymptomatic कैरियर. Yes. तो वो दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो प्रिकॉशन सबको लेना है. तो अभी मैडम जो प्रेग्नेंट हैं और उनको प्रिकॉशन लेना है कि कोविड ना हो, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन लेना चाहिए. तो उसका कोई मतलब कैसे क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे? देखिए, पहले तो आपको जो प्रिकॉशन मेजर है उसमें और स्ट्रिंजेंट हो जाना है. जैसे जैसे आप अपने 3rd ट्राइमेस्टर के क्लोज आते हैं, मीन्स नियर टू योर डेट, 28 वीक्स के बाद टिल यू आर गेटिंग डिलीवर्ड, वो पीरियड में आपको और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट और केयरफुल हो जाना है. बिना किसी कारण के आपको घर से बाहर नहीं निकलना है. आपको अपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स के लिए अपने डॉक्टर के पास टाइमली विजिट करना है विथ प्रीवियस अपॉइंटमेंट. जब भी आप अपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप के लिए जाएं, टेक ऑल द प्रिकॉशन मेजर्स. You cover your face, nose and lips and mouth with your mask. You can use face shield. Then take only one attendant with you and be at social distance. आपको वो सारे measures को और भी strictly follow करना है so that chances of transmission to you are minimum and minimum. एक्चुअली बहुत इजी है कि आपको कोविड इन्फेक्शन ना हो, बट रिलीजियसली उनको पालन करना पड़ेगा. जो मैडम ने बताया वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत रेयर चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन होगा. इफ एवरीबडी प्लेज हिज और हर रोल तो ये ट्रांसमिशन बहुत अच्छे से रुक सकता है. एक्चुअली क्या हो रहा है ना, लोगों को लग रहा है मैं बाहुबली हूँ और मुझे कोरोना मेरा कुछ नहीं कर सकता, और वो अपना जो सेफ्टी मेजर है उसको भूल जा रहे हैं. ठीक है, वो लोग बाहुबली हो सकते हैं, बट वो बाहुबली के चक्कर में दूसरे लोगों को बहुत कुछ सफर करना. द प्रॉब्लम इज दैट कि द सिनेरियो वी आर फेसिंग एंड लुकिंग एट इन द हॉस्पिटल, वो नहीं कन्फर्म कर पाते हैं, उनको नहीं दिखता है. दे आर लुकिंग एट द 80% माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक पीपल. दे आर नॉट लुकिंग एट द 20% पीपल हु आर इन द हॉस्पिटल. हमारी आंखों से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोरोना क्या कर रहा है. आप सोचो, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, लोग पागल नहीं है, इतना पैसा खर्चा करके बेड में मजा करने के लिए कोई नहीं आता है. आप आईसीयू का बेड तो छोड़िए, जनरल बेड में भी बेड खाली नहीं है. तो मतलब इट इज ए सीरियस मैटर. आप लोगों को समझना चाहिए. अभी भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये स्कैम है. स्कैम, लास्ट टाइम किसी दर्शक ने पूछा था कि कोरोना इज ए स्कैम. भाई स्कैम पता नहीं, बट हम जो देख रहे हैं उस एंगल से तो नहीं लग रहा है कि स्कैम है.
अभी मैडम ट्राइमेस्टर वाइज अगर हम जाएंगे तो पहले ट्राइमेस्टर में जो जिनका अभी तीसरा महीना पूरा नहीं हुआ है उनके लिए मैडम क्या एडवाइस देंगे, कैसे क्या? जो तुरंत कंसीव करते हैं, देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग हॉस्पिटल आने से डर रहे हैं। तो पेशेंट सोचते हैं कि ठीक है अभी अभी तो कंसीव किया है, हम थोड़े बाद में जाके अपने चेकअप करवा लेंगे, थोड़ा सा खुद से ही डिले कर लेते, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसको हम बोलते हैं, प्रेगनेंसी नॉर्मल भी होती है और एबनॉर्मल भी होती है। पेशेंट्स को ये नहीं पता कि एक प्रेगनेंसी होती है जिसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं होके यूट्रस के बाहर होती है। और जब वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसमें वो कैपेसिटी नहीं होता कि वो ग्रो कर सके, एंड देन इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है विच कैन बी फैटल फॉर यू। सो इसीलिए आप जैसे ही आपको पता चलता है कि यू आर प्रेग्नेंट, तो यू मस्ट बुक फॉर योर अपॉइंटमेंट विथ योर कंसल्टिंग डॉक्टर, और आप एक बार जाके दिखाइए एंड गेट चेकअप कि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो हेल्दी और नॉर्मल है। एंड नॉट ओनली दैट, अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत लोगों को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन और अदर इश्यूज, मेडिकल कंडीशंस होते हैं। कई लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको ये कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं, और अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यूज विद दोज कंडीशन तो बच्चे में एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, पेशेंट कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए व्हेन यू कम टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, यू मस्ट कंसल्ट विथ योर डॉक्टर एंड लेट योर एग्जामिन फॉर ए हेल्दी प्रेगनेंसी। Normally infection rate is very high, infectiousness is very high, but जो सिम्टोमेटिक हो रहे हैं और सीरियस हो रहे हैं वो नंबर्स थोड़ा कम है। बट थोड़ा कम में हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ है, थोड़ा कम में भी जो हो रहा है उसको संभालना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसीलिए अभी देखिए हम राउरकेला में बैठे हैं, बरगढ़, संबलपुर, बलांगीर, इधर राउरकेला हॉस्पिटल्स में अभी बेड कम पड़ना चालू हुआ है। कहीं बरगढ़ से, सोहला से, उधर से बेड सर्च करते 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 राउरकेला तक पेशेंट पहुंच रहे हैं। तो आप मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और आगे जो आने वाला 1 महीना है वो बहुत वाइटल होने वाला है। अगर हम थोड़ा सावधानी नहीं रखेंगे और इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत सारी कैजुअलिटीज होने वाली हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम इतना फुल प्रूफ नहीं है कि हायर इन्फेक्शन रेट, सीरियस पेशेंट उनको कैटर कर पाए। आप कोविड केयर होम, कोविड सेंटर बना के माइल्ड और मॉडरेट को तो ट्रीट कर सकते हैं। जो हायर एंड है, जिनको आईसीयू चाहिए, आईसीयू बेड वेस्टर्न उड़ीसा में कितना होगा? बहुत से बहुत 500 होगा, बहुत से बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बट 500 भी होगा तो देन व्हाट? 500 1 नंबर पेशेंट का क्या होगा? और एवरी डे हमारे पास एवरी डे हमारा 3000 4000 काउंट बढ़ रहा है। तो अगर मानो 80% एसिम्टोमेटिक निकलते हैं, बढ़िया है, गुड, आप खुश रहिए। लेकिन जो 20% में अगर 2% 5% भी सीरियस होते हैं तो पर डे 50 to 100 पेशेंट को आईसीयू की जरूरत है। exactly. और एक बार जो आईसीयू में जाता है, ही विल स्टे देयर फॉर 7 to 10 डेज। तो आप सोचिए एक साथ उतना मरीज अगर आएंगे तो हमारे पास बेड नहीं है। तो इसीलिए भगवान करे कि आप माइल्ड, मॉडरेट, एसिम्टोमेटिक में निकल जाए और आईसीयू का जरूरत ना पड़े। इसीलिए हम सबको केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे मैडम, ये तो हो गया कोविड जनरल इन्फेक्शन के बारे में। ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कुछ प्रेग्नेंट लेडी होते हैं जो हायर रिस्क फॉर कोविड इन्फेक्शन होते हैं, जिनको चांसेस है कि ये है और प्रेगनेंसी है, इन चांसेस ऑफ इन्फेक्शन इज हाई। यस, डेफिनेटली ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि कोविड होने से कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी की टाइमिंग को ले लें। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आप 3rd ट्राइमेस्टर में हैं, मतलब 28 वीक्स के बाद में हैं, तो आपके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन अगर आपके पास, आप अगर ओबेज है, आपका वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी कैटेगरी में पड़ते हैं, तो भी आपके कोविड होने से आपके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। देन अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज, जैसे कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, पहले से प्री एग्जिस्टिंग हार्ट डिजीज है आपको कोई,
देन ये सारे डिजीजेस ऑलरेडी प्रेग्नेंट लेडी के सिस्टम को इतना मॉडिफाई कर देते हैं कि उनको कोविड होने से उनके सीवियरली इल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और उनको आईसीयू केयर जरूरत पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं बी केयरफुल, बी केयरफुल। एग्जैक्टली। और सारा खेल जो है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोई सीरियस होगा या नहीं होगा, उसमें दो ही फैक्टर है, तीसरा फैक्टर कुछ है नहीं। फर्स्ट है इम्यूनिटी, आपका बॉडी कितना तैयार है फाइट करने के लिए। आपका बॉडी अगर अच्छा फाइटर है तो वो फाइट करेगा, थोड़ा वायरस लोड ज्यादा भी हो तो उसको संभाल लेगा। सेकेंड है कि आपका इम्यूनिटी नॉर्मल है तो वायरल लोड इंपॉर्टेंट है। इतने सारे डॉक्टर्स जो बीमार पड़ रहे हैं, यू विल नॉट इमेजिन कि मोर देन 500 डॉक्टर्स हैव डाइड ड्यू टू कोविड। अब इतने सारे डॉक्टर डेथ करने का कारण क्या है? और इन्फेक्शन रेट अमंग द डॉक्टर्स इज वेरी हाई देन द कॉमन पॉपुलेशन। क्यों? इसका आंसर है वायरल लोड। अगर आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट का संस्पर्श में आते हैं, बिना मास्क के 2 मीटर से कम दूरी में रहते हैं और 30 सेकेंड या 40 सेकेंड रहते हैं, तो आपको कोविड इन्फेक्शन होने का चांसेस है। तो सोचिए कि डॉक्टर जो पेशेंट को देख रहा है और दिन में 6 से 8 घंटा या 10 घंटा ड्यूटी कर रहा है और कोविड पॉजिटिव पेशेंट के बीच में, और वो भी जो पेशेंट आईसीयू में, जो आईसीयू में है, वार्ड में है। और हमारा देश ऐसा महान है ना, कहीं भी पेशेंट रखना चालू करो 50, 60, 100 पेशेंट से कम नहीं है। तो 100 पेशेंट को अगर कोई डॉक्टर देख रहा है और पीपी पहने देख रहा है तो भी चांसेस आर वेरी हाई कि वो कोविड पॉजिटिव होगा। एग्जैक्ट। तो इसीलिए प्लीज बी केयरफुल, यू हैव ए सोशल रोल टू प्ले। एग्जैक्टली। और दूसरा है कि देखिए, हमें तो करना है। हम अगर कल कोविड होके मर भी जाते हैं तो विल नॉट रिग्रेट, कि हमें पता है कि हम लड़ने जा रहे हैं और लड़ेंगे, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आगे का समय बोलेगा। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? हम तो जानबूझ के जा रहे हैं, लेकिन आपका काम है कि आप अवॉइड करें, कोविड को अवॉइड करें, जितना लंबा दिन तक अवॉइड कर सकते हैं करिए। उससे क्या होगा कि हमें एक फ्लैटेंड कर्व मिलेगा। फ्लैटेंड कर्व क्या है कि जितना कम लोग एक साथ में इन्फेक्टेड होंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइड उनको गवर्नमेंट कर सकता है उस हिसाब से। अगर एक साथ बहुत ज्यादा केसेस निकलेंगे तो कैजुअलिटी भी बहुत ज्यादा होगा, डेथ भी बहुत ज्यादा होगा। तो हर फेज में कोविड का यही रोल है कि आप कोविड इन्फेक्शन से बचें, नंबर्स को बहुत ज्यादा बढ़ने ना दें, धीरे धीरे करके आए ताकि सबको ट्रीटमेंट मिल पाए। जैसे प्रेगनेंसी में अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में प्रेगनेंसी और डिलीवरी बंद कर दिया गया। नॉर्मल पॉपुलेशन में 20 to 25% लोगों को ऐसे ही पॉजिटिव आ रहा है। तो नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो पॉजिटिव हैं। जब हम प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम में टेस्ट हो रहा है तो पता चल रहा है, तो जैसे कोई कोविड पॉजिटिव है और उन्होंने सक्सेसफुली अपना जो पीरियड है कंप्लीट कर लिया एंड शी इज इन द वर्ज ऑफ डिलीवरी। तो उनके लिए कैसा प्रिकॉशन लेते हैं मैडम, क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जब कोई पेशेंट अगर इज नियर टू हर डेट, जो हम बोलते हैं टर्म गेस्टेशन, हाँ 37 कंप्लीटेड वीक्स, अगर उस समय आ रही है और शी इज कोविड पॉजिटिव, तो सबसे पहले तो हम उसका कोरोना स्टेटस के हिसाब से देखेंगे कि वो कितने सीवियरली इल है या नहीं है। देन आफ्टर दैट वी विल असेस हर फॉर हर प्रेगनेंसी कि हाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हर बेबी कितना मैच्योर है, अंदर वाटर को असेस करते हैं एंड देन एवरीथिंग वी असेस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वेलबींग ऑफ द बेबी एंड देन वी डिसाइड कि हम इनको कब डिलीवर करेंगे और कैसे डिलीवर करेंगे। ये इंडिविजुअल बेसिस टू बेसिस वेरी करता है और मोड ऑफ डिलीवरी भी हम उसी हिसाब से ही डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की स्टेटस कैसी है, उसकी वाइटल स्टेटस कैसा है, उसका बेबी कितना हेल्दी है एंड ऑल द पैरामीटर्स। तो मेरा पूछने का और एक मतलब है, जैसे कोई भी हॉस्पिटल में कोविड पॉजिटिव पेशेंट का डिलीवरी किया जाता है। यस। तो डिलीवरी के दौरान
और जिसको नॉन कोविड पेशेंट, उसमें क्या डिफरेंस है, वो क्या प्रिकॉशन लेते हैं उसके? देखिए, जब भी हम किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का डिलीवरी कराते हैं तो हम लोग जितने भी लोग वहाँ हेल्थ पर्सनल होंगे सभी को तो सबसे पहले अपने प्रोटेक्शन के लिए पीपीई किट पहनना पड़ता है ताकि हम लोगों को ट्रांसमिशन ना हो। देन जैसे ही बेबी डिलीवर होता है देन वी हैव टू सेपरेट द बेबी। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वर्टिकल ट्रांसमिशन बहुत ही ना के बराबर देखा गया है, बहुत रेयर 1 और 2 केसेस हैज बीन कम जिसमें देखा गया है कि बेबी में कोविड पॉजिटिव पाया गया हो। तो उस हिसाब से बेबी को सेपरेट आइसोलेशन में रखा जाता है एंड देन उसको ग्रेजुअली टेस्ट किया जाता है कि बेबी में कोई फीचर्स आ रहे हैं कि नहीं। एंड देन वंस मदर इज डिलीवर्ड उनको केयर सेपरेटली दिया जाता है अंटिल शी इज गेटिंग इन द रिकवरी फेज, शी इज गेटिंग नेगेटिव फॉर द कोविड स्टेटस। तो चांसेस ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी इज ऑलमोस्ट नील। Almost nil. Very rare 1 or 2 cases has been seen. Reported. But ये अभी तक का डेटा है, we cannot tell what the future unfolds. तो जैसे मैडम कोविड पॉजिटिव मदर है, बेबी को आपने अलग कर दिया, Yes. तो उनको कब मिलाते हैं? देखिए, अभी सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे, करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज सेफ। ऐसा नहीं है कि जो वायरस है that has been transmitted with the breast milk to the baby. तो अभी ब्रेस्ट फीडिंग आप उनको अलाउ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द मदर कि वो ज्यादा सीवियरली इल ना हो। अगर शी इज एबल टू ब्रेस्ट फीड तो वो अपने प्रॉपर सैनिटेशन मेजर्स के साथ, मतलब सैनिटाइजिंग हैंड, वियरिंग मास्क, ये सब के साथ वो खुद भी बेबी को फीड करा सकते हैं। एंड इवन इफ दैट इज नॉट अ सिचुएशन वी कैन यूज एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। मतलब वो मदर जो है वो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके देंगे और जो कोई जो हेल्दी केयर प्रोवाइडर है वो जाके बेबी को विद कटोरी एंड स्पून वो बेबी को वो सेम ब्रेस्ट मिल्क फीड करवा सकते हैं। ये जो प्रिकॉशन है मदर और बेबी को सेपरेट करने का या इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का, ये कितना दिन का प्रोसेस है, कितना दिन तक हम करते हैं? ये देखिए, पहले तो 4-5 डेज के बाद बेबी को टेस्ट किया जाता है कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। देन आपका जैसा पहले भी आपने लास्ट सेशन में भी किया था कि वो मदर जब तक ट्रांसमिशन फेज को नहीं पूरा कंप्लीट कर पाती है, जो बोलते हैं 17 डेज इन टोटल, तो कब से उनको सिम्टम स्टार्ट हुए, व्हेन शी वाज डिटेक्टेड टू बी पॉजिटिव, उस हिसाब से कैलकुलेट करके स्टेटस देख के उस हिसाब से किया जाता है। अगर मदर वांट्स टू ब्रेस्ट फीड देन अंटिल उनका वो पीरियड कंप्लीट होता है शी हैज टू टेक द प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड देन शी कैन ब्रेस्ट फीड। तो मतलब प्रेगनेंसी के हिसाब से और बच्चे के हिसाब से ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है टिल नाउ, बट प्रॉब्लम है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड एंड ऑल्सो जो हमने डिस्कस किया सम स्पेशल केसेस वेयर देयर कैन बी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू शुड नो योर स्टेटस। आप कोविड पॉजिटिव हो तो उस हिसाब से आपको हम केयरफुल रहना है और हमको आपको उसके लिए स्पेशल केयर देना है ताकि यू शुड नॉट लैंड इन दैट सीरियस कैटेगरी। एक दर्शक ने पूछा है, निरुपमा ने, तो पूछ रहे हैं कि हम उस थोड़ा स्किप कर गए हैं, अगर मैम अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? तो ट्रीटमेंट पार्ट, अगर कोई मदर कोविड पॉजिटिव है तो जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कोविड पेशेंट के लिए दे रहे हैं तो उनके लिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या किया जाता है? कोई अल्टर है या सेम चलता है? अल्टर नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बोला कि सारे जो मेडिसिन हमने स्टडी किए, एक तो जैसे बेसिक्स हम विटामिन सी और जो जिंक सप्लीमेंटेशन देते हैं दे आर सेफ, तो वो तो हम लोग को सप्लीमेंट करना ही है। देन आइवरमेक्टिन भी हमने आपको बोला कि कमिंग विद गुड रिजल्ट्स और वो भी कैटेगरी सी है तो वो भी हम दे सकते हैं। routinely many government sectors and many places azithral supplement कर रहे हैं। although azithral में very few cases of complication आते हैं but अभी तक वो मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है एंड दैट इज बीइंग सप्लीमेंटेड। सो जितने भी मेडिकेशंस हैं किसी में भी ये नहीं आउटकम आया है कि वो कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस बेबी को कर रहे हैं, तो इसीलिए जो मेडिकेशंस हैं वो सेम ही यूज किए जाते हैं
फॉर प्रेग्नेंट लेडीज ऑल्सो, बट उनका सिचुएशन देख के वेदर शी इज माइल्ड सिम्टोमेटिक, वेदर शी नीड्स दैट मेडिकेशन। मेडिकेशन। जैसे ये कोरोना महामारी है, बहुत लोग तो सोच रहे हैं स्कैम है, बिंदास हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, घूम रहे हैं बिना मास्क के, मार्केट में जा रहे हैं, बस ट्रेन धीरे धीरे चलने लगा है, तो उनको कोई नहीं फर्क पड़ता। बट सेकंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट हैं या पीपल हैं जो इसको इतना ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि उनको मतलब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी चालू हो गया है। तो हाउ टू डील विद दैट साइकोलॉजिकल पार्ट ड्यू टू कोरोना इन प्रेग्नेंट वुमेन? देखिए ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट अभी तो हम प्रेग्नेंट लेडीज पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये तो आप हम सब ने फेस किया है व्हेन दिस पीरियड स्टार्टेड। एक अजीब सा ग्लूमी सा एनवायरनमेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नोबडी नोज। मतलब बीइंग अ सोशल, बोलते ना मैन इज अ सोशल एनिमल, वो सोशल एनिमल से उसको सोशल डिस्टेंसिंग में ला दिया गया। So that is a very difficult phase every human being is going through. तो वो प्रेग्नेंट लेडी जिसके बॉडी में ऑलरेडी इतने हार्मोनल चेंजेस चलते रहते हैं, जिससे वो ऑलरेडी मेंटली नॉट एट वेलबिंग रहती है, उसको अगर इस कोरोना सिचुएशन में डाल दिया गया तो सोचिए उसको का मेंटल स्टेटस क्या होगा। तो प्रेग्नेंट लेडीज दे आर वरीड, दे आर इरिटेबल, उनको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा बेबी हेल्दी होगा या नहीं, मैं किसी कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाऊंगी, अगर मुझे कोरोना हो गया तो मेरे साथ कौन हॉस्पिटल जाएगा, मुझे कोई ट्रीट करेगा या नहीं। सो मैनी मतलब बहुत सारे एप्रीहेंशंस मन में आ जाते हैं। आप तो देख ही रहे, हम लोग इसी को रिजॉल्व करने के लिए ही यहाँ बैठे हैं। तो बेसिकली हम हर प्रेग्नेंट लेडीज को बार बार ये एडवाइस कर रहे हैं कि पहले तो आप ये सब चीजें ना देखें जो आपके दिमाग पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाले। यू फोकस ऑन योर प्रेगनेंसी, यू फोकस ऑन योर डाइट, यू कैन डू सम योगा एक्सरसाइज, यू कैन फॉलो योर हॉबीज जो भी आपको पसंद है, या आपको कोई म्यूजिक पसंद है। डोंट स्किप योर एंटीनेटल चेकअप। हाँ, स्पेशली डोंट स्किप योर एंटीनेटल चेकअप। आप प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके जाइए, बहुत कम टाइम के लिए जाइए, जिस टाइम में अपॉइंटमेंट मिले उसी टाइम में जाइए, तुरंत दिखा के आपका रूटीन जो भी करना है यू मेक अ शॉर्ट विजिट, बट यू मस्ट कंटिन्यू विथ योर एंटीनेटल चेकअप। ये जो एंटीनेटल चेकअप है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कोरोना के डर से लोग आना नहीं चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि दे आर पोस्टपोनिंग देयर विजिट बाय देमसेल्व्स, बट वो उनको ये नहीं पता व्हाट इफेक्ट दिस विल हैव। वो कोरोना से डर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट अगर उनका बेबी का ग्रोथ हेल्दी नहीं हुआ, पानी कम हो गया, और या मदर को शुगर हो गया, या बीपी इश्यूज आ गए, तो देर आर मेनी थिंग्स विच कम अप विथ प्रेगनेंसी बाय इटसेल्फ। तो आपका नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माई एडवाइस टू एवरी एंड ईच प्रेग्नेंट लेडीज, डोंट पोस्टपोन योर एंटीनेटल चेकअप्स बाय योर ओन। आप खुद मत शेड्यूल करो, आप जिस भी डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हो, बी इन टच विथ योर डॉक्टर। एंड इवन आईसीएमआर के गाइडलाइन ने बोला है कि 5 एंटीनेटल विजिट तो अब मस्ट है, चाहे ये कोरोना पीरियड भी हो, आपको करना ही है। तो आपको अपने रूटीन एंटीनेटल विजिट्स विदाउट कंसल्टिंग कभी भी पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। तो अपने सेहत का देखभाल कीजिए, और आप और आपका बेबी हमारे लिए, ये देश के लिए, समाज के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो उनका देखभाल में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है तो डॉक्टर फ्रेटर्निटी, हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी आपके साथ है। अगर आपको कोविड हो भी गया तो भी आपका इलाज करने के लिए हम खड़े हैं। तो इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वरीड मत होइए, खुद का ख्याल रखिए और समय समय पर आपका चेकअप कीजिए। बहुत सारे दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, कुछ ने क्वेश्चन पूछा, उनका हमने आंसर दिया, और अगर किसी का कोई डाउट है तो हम खुशी खुशी उसका उत्तर देना चाहेंगे। दूसरा एक छोटा सा टिप्स आज के लिए, जो मुझे देख रहे हैं बहुत देर से फेस में जूम कर रहा है, तब देख रहे होंगे कि मैं ये मास्क में यहाँ जो लगाया हुआ है, क्या तो टैप लगाया हुआ है ना, क्यों? एक्चुअली जो एक्चुअल N95 मास्क है उसमें एक भाल्व होता है जो
बाहर से अंदर जो हवा आता है उसको रोक देता है और अंदर से जो बाहर हवा जाता है उसको छोड़ देता है। फर्स्ट तो ये भाल्व वाला मास्क बिल्कुल यूज नहीं करना। कोई भी भाल्व जिसमें है उसको यूज नहीं करना है। उसके बदले आप 2-3 लेयर का कपड़ा का व नॉर्मल सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके पास जैसे हमारे पार्ट में होता है कि स्टॉक है और यूज करना है तो इसको फेंक नहीं सकते। मास्क आर वेरी वैल्यूएबल, इसमें भाल्व है बोल के उसको नहीं फेंक सकते। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स है, अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए। कोई भी सेलो टेप या माइक्रोपोर है, थोड़ा जूम करोगे तो मैं दिखाऊं। ये भाग जो है अंदर से और बाहर से दोनों साइड से आप ऐसे इसको बंद कर सकते हैं। माइक्रोपोर लगा दीजिए तो, और बाहर भी तो दोनों साइड से अगर लगा देंगे तो ये पूरा बिना बाहर वाला N95 मास्क हो जाएगा और भाल्व आपका बंद हो जाएगा। भाल्व क्यों मना किया जाता है? मानो मुझे कोरोना हुआ है और मैं ये भाल्व वाला मास्क पहन के जाता हूँ। भाल्व जो सही से काम कर रहा है, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का N95 है जो बहुत कम मिल रहा है मार्केट में, वो भी इंस्पिरेशन मतलब अंदर जब सांस ले रहे हैं उसको रोक रहा है, जो बाहर छोड़ रहे हैं उसको नहीं रोक रहा है। तो अगर मुझे कोरोना है और ये भाल्व वाला मास्क मैं पहन के घूम रहा हूँ, मतलब मैं पूरा खुशी से चारों तरफ वायरस सेट कर रहा हूँ। तो अगर आप अंदर की तरफ से माइक्रोपोर लगा देंगे तो आपका वायरस बाहर नहीं जाएगा। दूसरा, बाहर से क्यों लगाना है? मानो आप कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है दूसरों के बारे में, खुद के लिए खाली मास्क पहन रहे हैं, ओके, खुद के लिए पहनिए। सबको आदत नहीं होता है दूसरों का चिंता करने का, खुद के लिए पहन रहे हैं। ये जो भाल्व वाला मास्क है, ये भाल्व ऐसे आगे पीछे होना चाहिए, लेकिन ये जो कुछ मैक्सिमम जो है उसका भाल्व काम नहीं करता। तो जो हवा आप बाहर से अंदर भी ले रहे हैं वो फ्री फ्लो में जा रहा है, जो अंदर से बाहर जा रहा है तो वो फ्री फ्लो में जा रहा है। तो ये जो गोल है ये खुला हुआ है मान, तो इसको बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से बंद करना है ताकि आप जो सांस ले रहे हो वो भी इधर से फिल्टर होके जाए, जो निकले वो भी फिल्टर होके निकले। तो ये आज के लिए एक छोटा सा टिप्स था। तो मैडम और कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों से? हाँ, मैं अपने साइड से सारे जितने भी एंटीनेटल पेशेंट जो अभी प्रेगनेंसी में हैं उनको कुछ टिप्स देना चाहूंगी, कुछ साइंस बताना चाहूंगी कि आप अपने प्रेगनेंसी को खुद से अभी अब जितने टाइम आप घर पे हैं ड्यूरिंग इन बिटवीन योर एंटीनेटल चेकअप्स, तो आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि बेबी का फीटल मूवमेंट है ना, जो बेबी है आपके यूट्रस में, आपके वूम में मूवमेंट्स करता है, तो वो मूवमेंट्स दैट इज द बेस्ट असेसमेंट ऑफ बेबी कितना एक्टिव है, कितना एट वेलबिंग है, वो बहुत ही एक अच्छा असेसमेंट मेजर होता है। सो यू हैव टू ऑलवेज कीप एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ योर बेबी। आपको हर समय अपने बेबी के मूवमेंट्स पे एक काउंट रखना है। जो हेल्दी बेबी होता है इट विल हैव सो मेनी किकिंग मूवमेंट्स, इतने सारे मूवमेंट्स करेगा दैट यू विल फील डिफिकल्ट टू काउंट। दैट मीन्स आपका बेबी हेल्दी है सबसे पहले। देन इफ यू थिंक कि नहीं इतना एक्टिव नहीं है, सो हाउ शुड आई मॉनिटर माई बेबी? सो एक एवरेज बेबी हर आवर में एटलीस्ट 2 to 3 मूवमेंट्स तो आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर इससे कम लग रहा है देन यू स्टार्ट काउंटिंग। इफ 12 आवर्स में आपकी बेबी का मूवमेंट 10 से नीचे जा रहा है देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, बिकॉज बेबी खुद एक इंडिकेशन अपनी मदर को दे देता है व्हेन बेबी इज हैविंग सम डिस्कम्फर्ट इनसाइड द वूम। तो आपको सिग्नल मिल जाएगा देयर इज समथिंग रॉन्ग। एंड इफ यू थिंक दैट कि आपका मूवमेंट बिलो कट ऑफ जा रहा है, यू हैव टू इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर कंसल्टिंग फिजिशियन, योर गायनेकोलॉजिस्ट, एंड गेट योर सेल्फ चेक कि आपका बेबी का स्टेटस अच्छा है कि नहीं। दिस इज द वेरी फर्स्ट एडवाइस बाय मी। देन कुछ डेंजर साइंस होते हैं, देन दैट यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर। किसी भी ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में होना इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज नॉर्मली प्रेगनेंसी में कोई ब्लीडिंग नहीं होती।
तो अगर आपको ब्लीडिंग होता है, चाहे आप फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में हो, चाहे आप किसी दूसरे फेज में हो, तो ब्लीडिंग इज एबनॉर्मल, आपको तब कांटेक्ट करना है। अगर आपको आप डेट के बहुत ही पास हैं और कोई वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको आपके पेट में दर्द हो रहा है जो कि मतलब इट्स कंटिन्यूइंग और इट डिस्कम्फर्टिंग यू टू द लेवल कि आपको नॉर्मली ऐसा नहीं फील होता था, देन इट कैन बी समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। आपको बिफोर टाइम लेबर हो सकता है, आपको कोई अबॉर्शन के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो इट इज बेस्ट, तो आपको ये सब समय में आपको जाके अपने डॉक्टर को दिखाना है। Then some people have BP issues. प्रेगनेंसी में by itself डायबिटीज हो सकता है, by itself BP हाई हो सकता है। If there is very high BP, तो very high BP में पेशेंट को सीवियर हेडेक, वॉमिटिंग, या आपके विजन जो ऑल्टर हो जाएगा, आपको देखने में धुंधला दिखाई देगा। दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स जो आपको बता रहा है कि आपके जो ये BP इश्यूज हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज गोइंग टू द सीवियर कंडीशन। तो ये मेरे कुछ हेल्थ टिप्स हैं जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को खुद थोड़ा सा मॉनिटर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये भी कि आप अपने डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, आप अच्छे से अपना डाइट लें, हेल्दी डाइट। एंड हमने आपके साइकोलॉजिकल के लिए तो अभी तक हेल्थ टिप्स दिया ही है, तो दिस इज फ्रॉम माय साइड आपके लिए एक छोटा हेल्थ टिप्स। थैंक यू मैडम, आप अपना टाइम निकाल के आए बिजी शेड्यूल से और दर्शकों को इतना अच्छा बात बताया, और बगल में बैठे बैठे मैं ऑर्थोपेडिक्स छोड़ के ये भी थोड़ा थोड़ा सीख लेता हूँ। तो जब ये अपना एपिसोड खत्म हो जाएगा, आई विल बी कंप्लीट फिजिशियन, एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड। थैंक यू दिस सो। और इस एपिसोड में हमने प्रेग्नेंट वुमेन, डिलीवरीज ड्यूरिंग दिस कोरोना फेज के बारे में बात किया। तो इसको आगे बढ़ाते हुए अगली बार हमारे शो में एक पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट आएंगे मैडम, तो उनसे हम देखेंगे कि ये कोरोना फेज में बच्चों का कैसे ध्यान रखें, बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखें, आउटडोर एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटी, उनका जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज सब मिलके मैडम को थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर कमिंग। और आगे भी हम आपको बुलाएंगे अगले एपिसोड में, फ्यूचर में, जब भी आपका जरूरत हमें होगा। बिल्कुल। और आपसे हम एश्योरेंस लेंगे कि आप मना नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सबको। आज एपिसोड को करते हुए मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट को एड्रेस कर पाए। आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो थोड़ा सा लाइक या शेयर कीजिए, उसी से हम जान पाते हैं कि आप लोग के लिए ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, या जैसे शुरू में बोला कि आगे बोर करने के लिए और आप लोग बोर हो रहे हैं। तो अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए कि हमें नहीं चाहिए ऐसा प्रोग्राम, बहुत बकवास है, इसको बंद कर दो, तो हम खुशी खुशी बंद कर देंगे। लेकिन हमें लगता है कि जो ये 12-15 हजार व्यूज आते हैं इसमें, तो कुछ तो सीखते होंगे। 15,000 लोग अगर देखते हैं तो कुछ तो सीखते होंगे। तो यही सोच के साथ हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपका कमेंट्स और व्यूज और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले एपिसोड के लिए फिर वेट कीजिए, अगले सैटरडे 4 PM इसी समय इसी जगह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।